छात्रा व सदीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप छात्रा व सदीक्षा की तैयारी करने से पहले ये वीडियो अवश्य देख के जाइए। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना होगा, इस सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, कैसे किस टाइप के आपको पढ़ना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, या फिर इसको स्क्रीन रिकॉर्ड के माध्यम से आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, कैसे रिविजन करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको लास्ट में मिल जाएगा। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक अवश्य करना, शेयर जरूर करना। अगर आप हॉस्टल वार्डन जैसे व्यापम शिक्षक भर्ती जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो शाम 4 बजे कंप्यूटर की क्लास, शाम 5 बजे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, शाम 6 बजे बाल मनोविज्ञान के टॉपिक से और शाम 7 बजे करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट की जा रही है आज से। अगर आप तैयारी ही करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो अवश्य लास्ट तक देख के जाइएगा। सबसे पहले हम बात करें छात्रों से शिक्षक के सिलेबस के बारे में, जिसमें 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन सिलेबस 2024 देखने से पहले इसमें 300 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। इसका संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको मिलने वाला है। सबसे पहले मैं सिलेबस के बारे में बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के 30 अंकों के 30 प्रश्न मिलेगा, हिंदी व्याकरण का 5 अंकों के 5 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी का 5 अंकों के 5 प्रश्न, गणित का 25 अंकों के 25 प्रश्न। इसमें वेटेज ज़्यादा है तो आपको ध्यान यह देना है कि 25 अंकों में आपको अच्छे से कवर करना है। इसी प्रकार कंप्यूटर का आपका 30 अंकों के 30 प्रश्न। सामान्य ज्ञान में आपका 15 अंकों के 15 प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपका इंडियन जीके पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं समसामयिक घटना खेल विदेश का, जो आपको करंट अफेयर पढ़ना होगा, जिसमें आपका खेल से भारत और छत्तीसगढ़ का 5 अंकों के 5 प्रश्न पढ़ना होगा। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान 5 अंकों के 5 प्रश्न, पहले आपका 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता था, इस प्रकार इस पर वेटेज आपका 5 अंकों के 5 प्रश्न है। बाल मनोविज्ञान इसमें नया है, ऐड किया गया है 10 अंकों के 10 प्रश्न। टोटल आपका 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका विस्तृत जानकारी आपको बताऊंगा कि कैसे और किस टाइप से पूछा जाएगा। तो 100 अंकों के 100 प्रश्न रहेंगे आपका हॉस्टल वार्डन में। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चलिए मैं बात करूँ यहाँ पर पूरा डिटेल तो देखेंगे छत्तीसगढ़ छात्रा व सदीक्षा की जो परीक्षा होगी ऑफलाइन होगी, ऑफलाइन के माध्यम से, जिसमें छात्रा व सदीक्षक परीक्षा 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें आपका जो रहेगा छात्रा व सदीक्षक का जो प्रश्न रहेगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में रहेगा, लैंग्वेज में, ठीक। तो हॉस्टल वार्डन जो एग्जाम होगा 100 अंकों के 100 प्रश्न होगा, जो वैकल्पिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। मैं बात करूं पूरा डिटेल का तो आपको ये क्वेश्चन आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखेंगे जो कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान 30 अंकों के 30 प्रश्न है। कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का उपयोग, प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार, जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर के टॉपिक में आपको बता रहा हूँ, शाम 4 बजे की जो क्लास रहेगी हमारा आज से प्रारंभ किया जाएगा। वर्ड प्रोसेसर रहेगा स्प्रेडशीट में, इंटरनेट से और एंटीवायरस से। तो संभवतः आज की जो क्लास लेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रिंटर, कंप्यूटर के भाग या कंप्यूटर के उपयोग से टॉपिक रहेगा। सेकंड क्लास में आपका मल्टीमीडिया से टॉपिक प्रश्न रहेगा, है ना। तो सभी लोग क्लास में ज्वाइन कर लीजिएगा। मल्टीमीडिया से एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, CD DVD से पूछे जाते हैं, जो आपको मेमोरी में बताया था। तो जो मेमोरी होता है आपका 2 प्रकार से होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, जो इसको मेन मेमोरी या मुख्य टॉपिक बोला जाता है। इसको मैं बाद में बता दूंगा। पहले हिंदी व्याकरण देखिएगा, हिंदी का संपूर्ण व्याकरण पढ़ना पड़ेगा 5 अंक के लिए, जिसमें स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समाज रचना, संधि, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। हिंदी का टॉपिक सभी पढ़ना पड़ेगा। और जर्नल इंग्लिश की बात करूँ तो 5 अंकों के 5 प्रश्न रहेगा, है ना। लैंग्वेज देखिएगा, यहाँ पर यूनिट 1 है इंग्लिश ग्रामर, जिसमें नंबर, जेंडर, आर्टिकल है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब है, यूज ऑफ सम वर्ब, इंटरप्रेटिव क्वेश्चन और यूज ऑफ सम प्रोपोजिशन, जिसमें आपको ट्रांसफर ऑफ सर्टिफिकेट करना पड़ेगा। यूनिट 2 में आपका एक्टिव वैसिव और पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है। यूनिट 3 में वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड और सब्स्टिट्यूशन, जिसमें आपको 5 अंकों के 5 प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्ट यहाँ से नरेशन से एग्जाम में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से पूछा जाता है। अब देखेंगे गणित यानी कि मैथ्स, तो मैथ्स आपका कितना रहेगा 25 सेकेंड 25। तो इसमें एससीएफ पैसिव यानी कि एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लघुत्तम और महत्तम, ठीक। प्रतिशत, गति, चाल, समय, दूरी, लाभ, हानि, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार त्रिभुज की आकृति वगैरह। और सामान्य ज्ञान आएगा 15 नंबर। सामान्य ज्ञान कहने का तात्पर्य है कि जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज में राजनीतिक व्यवस्था, संविधान पढ़ना पड़ेगा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, ओके। और भारतीय संविधान, इतिहास में आपका राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि स्वतंत्रता यानी कि 58, ये वाला आपका 1857 की क्रांति से जो स्टार्ट हुआ है 1947 के, जो भारत आज़ाद हुआ है तब, ठीक। और भारतीय अर्थव्यवस्था आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जिसमें सामान्य विज्ञान है, खेल, शिक्षा योग्य, 9वां आपका जोड़ा गया है, ऐड किया गया है, ठीक है। और समसामयिक घटना, खेल कूद आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नेशनल इंटरनेशनल यानी कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय,
खेल 5 अंक है, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। छत्तीसगढ़ सामान्य जानकारी 5 अंक, मतलब आपको इतिहास बस पढ़ना है, ना कि पूरा कंप्लीट जानकारी। ओके, तो बाल मनोविज्ञान ये नया टॉपिक है, 10 अंक। तो शिक्षा मनोविज्ञान बुद्धि व्यक्तित्व की अवधारणा समावेशी सृजनात्मक निर्देशन एवं परामर्श, तो ये आपका 100 अंक को प्रश्न रहेंगे 100 नंबर का। तो वीडियो कैसा लगा एक बार लास्ट में कमेंट करके बता देंगे। ये आज से प्रारंभ किया जाएगा कंप्यूटर की क्लास। जो भी अगर आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं। ओके, सेकंड क्लास रहेगा कंक्लूजन, आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा ये टॉपिक बताइएगा। ये आपका सिलेबस है हॉस्टल वार्डन का।